तो हेलो बच्चों, हाउ आर यू। मैं रज़ी अख्तर। कंटिन्यू करेंगे हम लोग इसको कार्बन कंपाउंड्स को नहीं। और मैंने लास्ट क्लास में जो डिस्कशन किया था वो था बच्चों केमिकल टेस्ट, और इसमें हमने टॉलरेंस टेस्ट डिस्कस किया था, अगर याद हो आप लोगों को तो आज आगे डिस्कस करेंगे हम लोग नेक्स्ट टेस्ट, दैट इज फेहलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। ये भी फेमस है। क्या है बच्चों, देखिए, फेहलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। फेहलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। देखो बच्चों, इस टेस्ट में आप क्या देखेंगे, आपको लेबोरेटरी में दो बॉटल्स दिया जाएगा। एक में होता है फेहलिंग ए और दूसरे में होता है फेहलिंग बी। फेहलिंग ए एंड फेहलिंग बी। अच्छा, जब आप इन दोनों को मिक्स कर दोगे तो आपको मिलेगा फेहलिंग सॉल्यूशन। ठीक है। और ये होता है बच्चों कैसा, ये आपको मिलेगा ब्लू कलर का। अब सवाल यह है कि फेहलिंग ए क्या है। देखो, इसमें होता है कॉपर सल्फेट प्लस NaOH का सॉल्यूशन लेते हैं, ऑब्वियस सी बात है ब्लू कलर का होगा। अच्छा, बी में क्या होता है, तो बी में आपके पास होगा बच्चे सोडियम पोटासियम टार्टरेट। सोडियम पोटासियम टार्टरेट, सोडियम पोटासियम टार्टरेट प्लस NaOH का ये मिक्सचर होता है। ठीक है। अब ये सोडियम पोटासियम टार्टरेट है क्या, तो याद करिए, आपने टार्टरिक एसिड का नाम सुना होगा। तो देखो बच्चे, इसको आप बोलते हैं टार्टरिक एसिड। अगर यहाँ पे आप लगा देते हो क्या, सोडियम आयन और यहाँ पे पोटासियम आयन, तो अब आप इसे कह देंगे सोडियम पोटासियम टार्टरेट, और ये कॉपर सल्फेट है। इन दोनों को मिलाओगे तो आपको एक कॉम्प्लेक्स मिलेगा। ठीक है। और इस सॉल्यूशन को आप फेहलिंग सॉल्यूशन कहोगे। तो देखिए, अगर आप इन दोनों को मिक्स कर देते हो तो ये जो आपके पास सॉल्ट है दैट इज C डबल बॉन्ड O पे माइनस, ये आपके पास CHOH, CH, ये H है बच्चे, यहाँ भी CHOH एंड C डबल बॉन्ड O पे माइनस है। ये जो कॉपर 2 प्लस है वो इसके साथ एक कॉम्प्लेक्स बना लिया। तो फेहलिंग सॉल्यूशन का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ये है, ये आपका फेहलिंग सॉल्यूशन का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है। अब अगर इसको आप वाटर बाथ पे हीट करते हो, ठीक है, ये डिकम्पोज होगा। डिकम्पोज होकर आपको क्या देगा, कॉपर ऑक्साइड। मेन यहां से क्या मिलेगा आपको, कॉपर ऑक्साइड, विच इज व्हाट, ये होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये माइल्ड है, बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसे आप कहेंगे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है। अब क्या होगा कि आप इन्हें अल्डिहाइड या कीटोन के साथ ट्रीट करोगे, तो आपको पता करना है, केमिकल टेस्ट करना है भाई। जैसे मान लीजिए अल्डिहाइड है, RC डबल बॉन्ड OH, कौन सा अल्डिहाइड है, एलिफैटिक अल्डिहाइड, आप इसे कहते हो एलिफैटिक अल्डिहाइड। इसमें आपने क्या लिया, फेहलिंग सॉल्यूशन, फेहलिंग
सॉल्यूशन और हीट किया। तो मैंने आपको क्या बताया था बच्चे, कॉपर ऑक्साइड। तो 2 मोल कॉपर ऑक्साइड लीजिए, ये Cu2O प्लस ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा, ये ऑक्सीजन जाकर इसको ऑक्सीडाइज करेगा और ऑक्सीडाइज करके क्या बनाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन मीडियम में आपके पास क्या है, मीडियम में आपके पास है NaOH भी। ये NaOH से फर्दर रिएक्शन करके क्या बना देगा, बहुत इंटरेस्टिंग है, देख लो बच्चे, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। बताइए, और साथ में आपको मिला Cu2O। ये कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल है फॉर, अब ये सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, रेड कलर। इसे रिएक्शन करने के बाद आपका सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा बच्चे, वो रेड कलर का हो जाएगा। और ये रेड कलर है वो किसकी वजह से है, Cu2O के साथ की वजह से है। तो देखिए सिंपल है कि अगर आप एलिफेटिक एल्डिहाइड लेते हैं और इसमें फेलिंग सॉल्यूशन लोगे, हीट करने पे ये मैंने कहा कि जो फेलिंग सॉल्यूशन का कंपोनेंट है कॉपर का कॉम्प्लेक्स, वो डिकम्पोज होगा और कॉपर ऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा, नहीं क्यूप्रिक ऑक्साइड, ठीक है, कॉपर 2 ऑक्साइड। इसका 2 मोल लिया, कॉपर 1 ऑक्साइड मिला और नेसेंट ऑक्सीजन। ये नेसेंट ऑक्सीजन जाके इसके CH बॉन्ड को ऑक्सीडाइज करके क्या बना देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। चूंकि मीडियम में आपके पास क्या है, बेस, तो ये आपस में रिएक्शन कर लेगा, एसिड बेस रिएक्शन। तो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा आपको सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और क्यूप्रिक ऑक्साइड, है ना, कम वाला क्यूप्रस ऑक्साइड या कॉपर 1 ऑक्साइड कहेंगे। तो दिस कॉपर 1 ऑक्साइड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, रेड कलर। तो अगर आपका सॉल्यूशन ब्लू टू रेड हो गया तो अल्डिहाइड कंफर्म। अगर आपका सॉल्यूशन ब्लू टू रेड हो गया तो आप अल्डिहाइड कंफर्म कर दो। अब आप देखिए अल्डिहाइड भी 2 तरह के होते हैं ना, ये आपके पास है एरोमेटिक एल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड। कहा गया कि फेलिंग सॉल्यूशन गिव्स नेगेटिव टेस्ट। तो एरोमेटिक एल्डिहाइड्स गिव्स नेगेटिव टेस्ट विथ फेलिंग सॉल्यूशन। क्यों? क्यों? देखो जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे फेलिंग सॉल्यूशन लोगे, फेलिंग सॉल्यूशन तो हीट करने के बाद आपको मिलेगा क्या बच्चे, कॉपर ऑक्साइड, है ना। 2 मोल लिया, फिर आपस में क्या बनेगा, Cu2O। ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये इसको ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा, अनेबल टू ऑक्सीडाइज बेंजल्डिहाइड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड बिकॉज ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये कॉन्सेप्ट आपने देख लिया। तो दैट मीन्स के ओनली एलिफेटिक एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो पाएगा। तो यहाँ पे हमने नो रिएक्शन लिख दिया, ठीक है। तो अगर आपसे कहा जाए, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए बच्चे, ये आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा कि गिव अ केमिकल टेस्ट, गिव अ केमिकल टेस्ट to detect aliphatic aldehyde, aliphatic aldehyde, या give a chemical test to distinguish between, ऐसे कर दीजिए आप, आपसे सवाल पूछा जाए कि give a chemical test to distinguish between benzaldehyde and cyclohexane carbaldehyde. Give a chemical test to distinguish between benzaldehyde and cyclohexane carbaldehyde. तो बच्चों फॉर योर का इन्फॉर्मेशन ये नेगेटिव टेस्ट देगा। नेगेटिव टेस्ट का मतलब क्या हुआ बच्चे कि जैसे आप टेस्ट ट्यूब में बेंजल्डिहाइड लोगे, बेंजल्डिहाइड के सॉल्यूशन, और उसमें आप
फेलिंग ए फेलिंग बी डालोगे तो टेस्ट ट्यूब ब्लू कलर का हो जाएगा, जो सोल्यूशन आपका होगा एक्चुअली। और उसको आप वाटर बाथ पे रखोगे तो वाटर बाथ में हीट करने के बाद भी ब्लू कलर रिमेन ब्लू, मतलब उसके कलर में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे आप क्या देखोगे कि सोल्यूशन आपका ब्लू टू यहाँ पे रेड हो जाएगा। तो अगर सोल्यूशन वाटर बाथ पे बॉईल करने के बाद ब्लू टू रेड हो जाए तो आप समझ लेना कि ये पॉजिटिव टेस्ट दे रहा है और कंपाउंड आपका एलिफेटिक एल्डिहाइड है। और नहीं दे रहा है तो एरोमेटिक एल्डिहाइड। और कीटोन भी नहीं देगा, नहीं, क्योंकि कीटोन के पास तो और नहीं अल्फा हाइड्रोजन भाई, और उसको तो ऑक्सीडाइज ऐसे भी नहीं कर सकते, विगरस कंडीशन में ऑक्सीडाइज कर पाते हो, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक बात और बताया था मैंने, वो कॉन्सेप्ट यहां भी वैलिड होगा। फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मिक एसिड, इसके बारे में पूछे तो कहना कि गिब्स पॉजिटिव, गिब्स पॉजिटिव फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। हालांकि ये फंक्शन ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड है, नहीं, फॉर्मिक एसिड पॉजिटिव टेस्ट देगा। और एक कॉन्सेप्ट और बताया था मैंने, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन also give positive test, also gives positive failing solution test। तो देखो बच्चों, एलिफेटिक एल्डिहाइड के अलावा दो आपके पास कंपाउंड्स हैं। एक तो फॉर्मिक एसिड, ये सिंगल पर्टिकुलर है ये, और इसमें कंडीशन है कि अल्फा कार्बन पे OH होना चाहिए, बाकी कोई भी कीटोन ले लो, नहीं, जैसे इसमें फ्रक्टोज भी आ जाता है भाई, ग्लूकोज फ्रक्टोज बताया था मैंने आपको टॉलेंस में। तो टॉलेंस एंड फेलिंग में बेसिक डिफरेंस क्या आया बच्चे? तो बेसिक डिफरेंस टॉलेंस में यह है कि टॉलेंस एलिफेटिक एरोमेटिक दोनों को ऑक्सीडाइज करता है। दोनों के केसेस में आपको सिल्वर मिरर मिलेगा। लेकिन अगर आप फेलिंग सॉल्यूशन लेते हो तो ओनली एलिफेटिक को ऑक्सीडाइज कर पाएगा। तो आई होप ये टेस्ट समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट जो है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम कहते हैं हैलोफॉर्म टेस्ट। हैलोफॉर्म टेस्ट। तो टेस्ट पर्पस से एक्चुअली जो हम लोग पढ़ेंगे दैट इज आइडोफॉर्म। आइडोफॉर्म टेस्ट। आइडोफॉर्म टेस्ट। देखो सबसे पहले आप इसमें रिएजेंट क्या यूज करोगे? रिएजेंट यूज्ड आपको पता होना चाहिए ना कि क्या यूज करेंगे ताकि आइडोफॉर्म आए। तो आपको लेना होगा मिक्सचर ऑफ आयोडीन प्लस NaOH या KOH बेस के साथ लेते हैं। सम टाइम ये लिखा होगा बच्चे NaOI, सोडियम हाइपोआयोडाइड, तो इसके लिए भी घबराने की बात नहीं है। या फिर OI माइनस ही सिर्फ लिखा हो तो भी आप समझ लेना कि बात आइडोफॉर्म टेस्ट की हो रही है। तो रिएजेंट यूज्ड इन हैलोफॉर्म टेस्ट, आइडोफॉर्म टेस्ट, आयोडीन एंड NaOH। अगर ब्रोमोफॉर्म हुआ तो Br2NaOH ले लो या KOH ले लो आप। उसी तरह से Cl2 एंड NaOH तो क्लोरोफॉर्म हो जाएगा। अब उसको टेस्ट तो नहीं कहेंगे, लेकिन चलो इसमें अब देखिए होगा क्या, इसमें आपको क्या मिलेगा। तो एक्चुअली में जो प्रोडक्ट बनता है बच्चों उसमें एक कंपोनेंट बनेगा CH3, इसे कहते हैं आइडोफॉर्म। दिस इज कॉल्ड आइडोफॉर्म। और ये होता है येलो क्लर्ड PPT। तो येलो PPT के फॉर्म में ये अपीयर होगा, ठीक है। और जिसमें भी ये बन गया
वो आइडोफॉर्म पॉजिटिव रिस्पॉन्ड करेगा, जिसमें नहीं बना वो नेगेटिव करेगा। अब सवाल ये है कि वो कौन कौन से केमिकल स्पीसीज हैं जो आइडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव रिस्पॉन्ड करेंगे। वो कौन कौन से केमिकल स्पीसीज हैं जो आइडोफॉर्म पॉजिटिव टेस्ट देंगे। तो आप देखिए केमिकल स्पीसीज शोइंग पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। इसमें सबसे पहला है बच्चों अल्काइल हैलाइड, या एक काम करते हैं सबसे पहले हम लेते हैं अल्डिहाइड। दूसरा आपके पास है कीटोन। थर्ड आपके पास है बच्चों अल्काइल हैलाइड्स, और फोर्थ है आपका फेवरेट कंपाउंड दैट इज अल्कोहल। तो ये चार केमिकल स्पीसीज ऐसे हैं जो देखा गया है कि इनके मेंबर्स आइडोफॉर्म पॉजिटिव टेस्ट देते हैं। अब सवाल यह है कि क्या अल्डिहाइड के ऑल मेंबर्स या कीटोन के ऑल मेंबर्स या अल्कालाइड के ऑल मेंबर्स, अल्कोहल के ऑल मेंबर्स ये टेस्ट रिस्पॉन्ड करेंगे, पॉजिटिव टेस्ट रिस्पॉन्ड करेंगे। तो देखो कहा जाएगा कि नहीं, इसके लिए कंडीशन है। नहीं, यहां पे कंडीशन है। क्या कंडीशन है? तो फॉर देखिए अल्डिहाइड के लिए कंडीशन है बच्चों कि C डबल बॉन्ड OH ये क्या है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शन ग्रुप के एडिशन पे क्या होना चाहिए मिथाइल ग्रुप। तो कॉन्सेप्ट ये है बच्चों कि अल्डिहाइड के एडिशन पोजीशन पे अगर मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट हो तो ये पॉजिटिव टेस्ट रिस्पॉन्ड करेगा। नहीं, अब आप बताइए अगर आपके पास C डबल बॉन्ड OH CH2 CH3 है, व्हाट अबाउट दिस, क्या ये आइडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव रिस्पॉन्ड करेगा? तो आपका आंसर होगा नहीं, क्योंकि अल्डिहाइड के एडिशन पे आपको चाहिए CH3, यहां पे CH2 है। तो देखो बच्चों अगर आप इस कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करोगे तो आपको पता चलेगा कि पूरे अल्डिहाइडिक फैमिली में अकेला आपके पास कौन सा है ये एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड पूरे अल्डिहाइडिक फैमिली में अकेला क्या है आपके पास एसिटल्डिहाइड जो आइडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव रिस्पॉन्ड करेगा। समझ आया कि नहीं आया? तो पूरे फैमिली में अकेला आपके पास क्या है एसिटल्डिहाइड जो आइडोफॉर्म को पॉजिटिव रिस्पॉन्ड करेगा। अब आइए कीटोन। क्या कीटोन के लिए भी कोई कंडीशन है? कहा गया यस। क्या है बच्चों? तो लेट्स सी। कहा कि कीटोनिक फंक्शन ग्रुप के एडिशन पोजीशन पे भी मिथाइल ग्रुप होना चाहिए, आइदर साइड, या राइट साइड पे हो या लेफ्ट साइड पे हो या दोनों साइड पे हो, तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव रिस्पॉन्ड करेगा। नहीं, जैसे अगर आप एक साइड फिनाइल लगा दो और दूसरे साइड मिथाइल जिसको आप एसिटोफिनोन कहते हो, तो ये आइडोफॉर्म पॉजिटिव टेस्ट देगा। अगर आपने दोनों साइड फिनाइल लगा दिया जिसको बेंजोफिनोन कहते हो, तो ये आप रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इनके पास मिथाइल नहीं है। तो वैसा कीटोनिक फंक्शन ग्रुप जिसके एडिशन पोजीशन पे क्या हो मिथाइल ग्रुप हो, वो इस टेस्ट को पॉजिटिव रिस्पॉन्ड करेगा। तो देखिए इसमें चूंकि ये रास्ता तो आप कहीं भी जा सकते हो, इस पे कुछ भी लगा सकते हो, और इस साइड आपका कांस्टेंट हो गया भाई, ये फिक्स हो गया, और इस साइड आप कुछ भी लगा सकते हो। ठीक है ना? तो दैट मीन्स के कीटोन आपके पास बहुत सारे हो सकते हैं, अल्डिहाइड आपके पास सिर्फ एक है। ठीक है, अब आया अल्कोहल। क्या अल्कोहल के लिए भी कोई कंडीशन है क्या? तो क्या यस, बताइए क्या कंडीशन है। तो सबसे पहले जिस कार्बन पे OH ग्रुप हो, जिस कार्बन पे OH ग्रुप प्रेजेंट हो, ध्यान सुनना बच्चों,
उनके पास एक मिथाइल और एक हाइड्रोजन होना चाहिए, दो कंडीशन आ गया, एटलीस्ट एक हाइड्रोजन और एक मिथाइल होना चाहिए, तो ये पॉजिटिव टेस्ट देगा, नहीं तो नहीं देगा, तो ये रिस्पॉन्ड करेगा। अब आप देखिए जैसे CH3OH CH3 है, अब इस कार्बन पे 3 मिथाइल है, हाइड्रोजन नहीं है, तो ये रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। तो वैसा अल्कोहल जिसके एक कार्बन पे OH ग्रुप और हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, सॉरी जिस कार्बन पे OH ग्रुप प्रेजेंट हो उसके पास हाइड्रोजन और मिथाइल दोनों प्रेजेंट हो, तो वो आइडोफॉर्म को रिस्पॉन्ड करेगा बच्चों, नहीं तो नहीं। क्यों? बाद में पता चलेगा आपको कि बिना CO ग्रुप के आइडोफॉर्म हो ही नहीं सकता। जिसके पास C डबल बॉन्ड O ग्रुप है वो ही आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। तो एक्चुअली क्या होगा कि पहले इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ऑक्सीडेशन के बाद क्या बनेगा, कीटोन, क्या ये वाला बन गया देखो, और आगे टेस्ट चला जाएगा। लेकिन अगर आपने टर्शरी लिया तो टर्शरी का तो ऑक्सीडेशन ही नहीं होता, जब ऑक्सीडेशन नहीं होता तो कीटोन कहां से बनाओगे आप? बिना कीटोन का आप आइडोफॉर्म रिस्पॉन्ड करा ही नहीं सकते। ठीक है बच्चों, अब आइए जो नेक्स्ट है आपके पास है अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड्स कहा, इसके लिए भी कोई कंडीशन है? यस। कौन सा कंडीशन है भाई? तो फिर से बच्चों, जिस कार्बन पे आप हैलोजन लगाओगे, जिस कार्बन पे आप हैलोजन लगाओगे उसके पास एक हाइड्रोजन और एक मिथाइल होना चाहिए, यहां पे कंडीशन है। तो आप कहोगे इसमें क्या होता है, इसका तो ऑक्सीडेशन नहीं कर सकते। नहीं, तो देखो आप NaOH भी तो लेते हो मीडियम में, तो पहले ये Cl हटेगा, क्या आ जाएगा, RCHOH, और फिर मैंने कहा कि इसका ऑक्सीडेशन होता है तो आपको मिल जाएगा RC डबल बॉन्ड OCH3, कीटोन बन गया, और फिर यहां से आइडोफॉर्म टेस्ट आ जाएगा। तो वैसा हैलोजन जिसके सेकंड कार्बन पे क्या हो, हाइड्रोजन और मिथाइल हो, या जिस कार्बन पे हैलोजन उसके पास एटलीस्ट एक हाइड्रोजन और एक मिथाइल ग्रुप हुआ, तो वो रिस्पॉन्ड करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। आप बताइए क्या ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा? ये A है, ये B है, ये आपके पास C है, एंड दिस इज व्हाट D। तो आप बताइए इन चारों में कौन कौन सा केमिकल है जो आइडोफॉर्म को पॉजिटिव रिस्पॉन्ड करेगा? तो आप कहेंगे ये वाला, कौन सा वाला, दिस वन करेगा, ये नहीं, ये यस, ये नहीं। ये नहीं क्यों? क्योंकि इसके पास एक हाइड्रोजन है और इसके पास भी एक हाइड्रोजन है, लेकिन इसके पास तो दो दो मिथाइल है। आप अल्कोहल तो बना लोगे लेकिन इसका ऑक्सीडेशन नहीं कर पाओगे। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? तो आपको तो ये पता चला कि कौन कौन सा केमिकल स्पीसीज है जो आइडोफॉर्म टेस्ट रिस्पॉन्ड करेगा। तो मैंने आपको बताया बच्चों अल्डिहाइड, और इत्तेफाक की बात यह है कि अल्डिहाइड के पास सिर्फ एक ही मेंबर है जिसको आप एसिटाल्डिहाइड कहते हो, दैट गिव्स पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। कीटोन में बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि कीटोनिक फंक्शन ग्रुप के एडिशन पे 1CH3 ग्रुप मिथाइल ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, और नेक्स्ट आपके पास अल्कोहल है। तो अल्कोहल के लिए क्या कंडीशन बताया बच्चे कि जिस कार्बन पे OH होगा दैट कार्बन मस्ट कंटेन एटलीस्ट वन हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन उसके पास कम से कम होना ही चाहिए। और सेम कॉन्सेप्ट आप लगाएंगे किसके लिए, अल्काइलाइड के लिए। तो ये आपको पता चल गया कि ये कौन कौन से टेस्ट देंगे। इसमें भी क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट, है ना, तो आप डिटेक्ट कर लेना। अब हमें ये जानना है बच्चों कि इसमें रिएक्शन क्या होता है, प्रोडक्ट कैसे बनता है और कैसे डिटेक्ट करोगे आप। जैसे मान लीजिए ये R है, C डबल बॉन्ड OCH3, ध्यान सुनिए, इसका रिएक्शन कराएंगे आप आयोडीन से इन बेसिक मीडियम, आयोडीन से इन बेसिक मीडियम। अगर ये आप 1 मोल लेते हैं और रिएक्शन आपका 100% हुआ तो इसमें आयोडीन कंज्यूम होगा बच्चों 3 मोल्स ऑफ आयोडीन और 4 मोल्स ऑफ NaOH खर्च होंगे पूरे प्रोसेस में।
वन इक्विवेलेंट कह सकते हो इसको। तो 3 मोल्स ऑफ आयोडीन एंड 4 मोल्स ऑफ NaOH खर्च होंगे, आपको जो प्रोडक्ट्स मिलेंगे बच्चे RC डबल बॉन्ड O पे माइनस Na पॉजिटिव प्लस CH3 और बाद में फाइनल जो 3 आयोडो सोडियम आयोडाइड 3 मोल्स ऑफ NaI, साथ में वाटर भी। तो देखो बच्चों, मैंने क्या बताया आपको कि ये कीटोन है दैट आर रिस्पॉन्सिबल टू गिव पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट बिकॉज हैविंग मिथाइल ग्रुप। जब आप इसका 1 मोल लेते हो तो ये मेन प्रोडक्ट 1 मोल बनेगा, ये भी 1 मोल बनेगा, है ना। तो इसके लिए समटाइम ये क्वेश्चन आएगा बच्चा आईडी मेंस में। तो इसके लिए पूरा जब आप मैकेनिज्म देखोगे तो 3 मोल्स आयोडीन और 4 मोल्स ऑफ NaOH खर्च होगा। अब आपको ये जानना है कि ये आयोडोफॉर्म कैसे बना। ये येलो पीपीटी के फॉर्म में अपेयर होता है बच्चे। ये जो बनेगा आपका वो इन द फॉर्म ऑफ येलो पीपीटी होगा। और इसी से आप पहचानेंगे। तो अब आपसे कहा जाएगा व्हाट इज द मैकेनिज्म इन दिस रिएक्शन, या प्रोडक्ट बना कैसे। तो अभी हम डिस्कस करेंगे बच्चों मैकेनिज्म ऑफ व्हाट, मैकेनिज्म ऑफ आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो लेट्स सी। देखो बच्चों, स्टेप बाय स्टेप हमें डिस्कस करना होगा। मान लो स्टेप 1 में क्या होगा, देखिए ये आपने क्या लिया है कीटोन, इसका एडिशन कार्बन है जिसमें आपने बताया कि ये मिथाइल होना चाहिए। और कीटोन के एडिशन कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन होने चाहिए। अब इसका ट्रीटमेंट करोगे NaOH से। पहले आप जानते हो NaOH डिसोशिएट होगा, रिजल्ट मिलेगा आपको Na+OH-। बहुत बेसिक लेवल पे डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, ध्यान सुनना बच्चे। आप ये भी जानते हो कि कीटोनिक ग्रुप क्या होता है, EWG होता है। EWG का मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा। एज ए रिजल्ट इनके जो हाइड्रोजन्स हैं दैट आर बिकम एसिडिक इन नेचर। दैट मीन्स कि कोई बेस इसके H+ को ट्रैप कर सकता है। और आप जानते हो कि OH- क्या है, बेस। तो यहां से एक H+ लेकर जाएगा, कौन, OH। रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, लेट्स सी, RC डबल बॉन्ड O CH2 पे माइनस प्लस पानी। आप इसे एसिड बेस रिएक्शन कहोगे। कहोगे कहां है एसिड, तो ये जो कीटोन है वो एसिडिक बिहेवियर शो कर रहा है। देखिए अल्फा कार्बन से प्रोटॉन का ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, और जो OH- है इसको तो आप जानते हो बेस है। अब क्या होगा बच्चों, तो सेकंड इसमें देखिए क्या होगा, जो आयोडीन है आपके पास ये I2 होता है, ये नेगेटिव चार्ज अपने इन्फ्लुएंस से इसके बॉन्ड को तोड़ेगा। तो एक मिलेगा आपको I+ और दूसरा मिलेगा I-। तो जो प्लस है वो इससे आके अटैच्ड हुआ, और जो माइनस है वो इस सोडियम से मिलकर सोडियम आयोडाइड बनाएगा। बताइए हाँ या ना। फर्स्ट स्टेप में आपने एसिड बेस रिएक्शन कराया, सिंपल रिएक्शन है। NaOH ने रिएक्शन किया, Na+OH- Na+ के बारे में बताया कि भाई कुछ ये स्पेक्टेटर होता है, दर्शक होता है, IPL देखता है, भाई कल से शुरू हो रहा है। तो OH- ने इसका H+ ट्रैप किया, वाटर बन गया। कार्बन पर डेवलप हुआ नेगेटिव चार्ज बच्चों, और कार्बन पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ तो उसने अपने नेगेटिव इफेक्ट से, इलेक्ट्रॉन क्लाउड के इफेक्ट से जब कोलिजन हुआ तो आयोडीन को पोलराइज करके उन्हें ब्रेक कर दिया इनटू I+ एंड I-। तो I+ ने कार्बन पे हमला किया क्योंकि कार्बन पे माइनस चार्ज है, और I- Na+ के साथ मिलकर क्या बना दिया बच्चे, सोडियम आयोडाइड। अब आप देखिए ध्यान से, इस कार्बन के पास स्टिल 2 एसिडिक हाइड्रोजन है, तो फिर दूसरा NaOH आया, वही बदमाशी करी, और फिर I2 आया। अब आप क्या देखोगे, RC डबल बॉन्ड O, इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन बचा और 2 आयोडीन आ गया। अभी फिर क्या हुआ, ये कॉन्सेप्ट रिपीट हुआ, NaOH आया पहले स्टेप में, दूसरे स्टेप में कौन, आयोडीन। जो बचा हुआ H है वो भी ट्रैप हो गया बच्चे,
आपको रिजल्ट मिल गया RC डबल बॉन्ड O, RC डबल बॉन्ड O, C पे 3 आयोडीन और साथ में आपको सोडियम आयोडाइड एंड वाटर मिलेगा। देखिए OH ने इसका एक हाइड्रोजन ट्रैप किया, वाटर मिल गया आपको, कार्बन में माइनस आके इसने इसको ब्रेक करके एक आयोडीन आ गया और NaI बाई प्रोडक्ट मिल गया। तो यहां पे भी मिलेगा आपको, इनके साथ एक वाटर सोडियम आयोडाइड, इनके साथ भी एक वाटर एंड सोडियम आयोडाइड। अब पहले के साथ तो आपने देखा ही है, वहां भी वाटर एंड सोडियम आयोडाइड आपको मिला था। फाइनली अब क्या होगा कि जो चौथा NaOH है वो भी दौड़ा हुआ आएगा भाई कि प्रोटॉन बढ़ रहा है, नहीं एक लेकर गया, दूसरा लेकर गया, तीसरा लेकर गया, तो ये भी दौड़ा हुआ आया कि हमें भी मिले कुछ। नहीं, जब आया तो पता चला कि अरे हाइड्रोजन खत्म हो गया है, हाइड्रोजन फिनिश, अब इसके पास नहीं है हाइड्रोजन। अब ये बोलेगा कि भाई हम तो आए हैं खाली हाथ नहीं जाएंगे, इतनी दूर से आए हैं, हमें तो स्टेबिलिटी चाहिए। स्टेबिलिटी दो तरह से हो सकती थी, OH इनका प्रोटॉन निकाल के वाटर बन के स्टेबल हो जाए, तो अब तो इसके पास हाइड्रोजन है ही नहीं, तो ये कहेगा ठीक है नहीं है तो क्या हुआ, इसके पास पाई बॉन्ड तो है, हम हमला कर देते हैं और कार्बन के साथ बॉन्ड बना के खुश हो जाते हैं। तो इसने क्या किया, हमला किया, लेकिन गड़बड़ क्या हो गया बच्चे कि नो डाउट ये पाई बॉन्ड टूट गया, इस पे OH आ गया, तो ये OH तो स्टेबल हो गया क्योंकि जो माइनस चार्ज था इसने उसको इन्वेस्ट करके बॉन्ड बना लिया, और बॉन्ड बनने से एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, तो एनर्जी रिलीज हुई और OH स्टेबल हो गया। लेकिन ये बहुत नाराज है, देखिए O पे जो माइनस चार्ज है वो खुश नहीं है, नहीं ये नाराज है, OH की इस हरकत से, OH की हरकत से इस ऑक्सीजन को दुख पहुंचा है, नहीं ये बहुत नाराज है। आप पूछेंगे क्यों नाराज हो भाई, तो कहेगा देखिए हमारे पास रिएक्टेंट के पास, जब मैं रिएक्टेंट में था ऑक्सीजन कहेगा तो हमारे पास एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड था, दो बॉन्ड था भाई, और बॉन्ड अगर किसके पास है तो वो ज्यादा स्टेबल है, जिसके पास जितना बॉन्ड वो उतना ज्यादा स्टेबल। क्यों, क्योंकि बॉन्ड जब बना होगा तो एनर्जी रिलीज हुई, क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन हमेशा एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो कहेगा देखो जब ये OH आया ऐसे एनर्जेटिक था, ये आके एनर्जी दिया और इसको तोड़ दिया, तो जो एनर्जी दिया इस बॉन्ड को तोड़ने में वो तो हम में ही आके स्टोर हो गया ना, तो पहले हम एनर्जी लो पे थे अब हाई पे हो गए, अनस्टेबल हो गए। तो अब क्या करेंगे भाई, तो ये कहेगा कि हम बदला लेंगे। तो बदला किसे लोगे, OH से लोगे, तो बोला ना OH बहुत ताकतवर है हम उसे नहीं लेंगे, तो किससे लेंगे, तो कहा कि इसको हम बैक कॉन्जुगेशन करके ये तीन, देखो इस कार्बन पे 3 आयोडीन ऐसे ही परेशान है, हम इसको तोड़ देते हैं। तो बैक कॉन्जुगेशन से जब ब्रेक हुआ, इंटरेस्टिंग पॉइंट है बच्चों ध्यान से सुनिएगा, तो RC डबल बॉन्ड OH क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक। देखिए देखिए ध्यान से, O माइनस आ रहा है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड टूटा, तो ये बना R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड, और साथ में आपको मिला C पे माइनस आयोडीन आयोडीन आयोडीन। अब कार्बन खुश नहीं है, कार्बन कहेगा देखो यार नो डाउट कि हमारे पास 3 आयोडीन है, तीनों खींचू ग्रुप है, खींचने वाला है, लेकिन इसका क्या मतलब कि कार्बन पे तो माइनस चार्ज क्रिएट करोगे, ये अच्छी बात नहीं है। नहीं, तो कार्बन को कहा गया, इस कार्बन पे जो माइनस चार्ज है वो हंगामा कर रहा था कि भाई हम पे नेगेटिव चार्ज क्यों आया, हमें अनस्टेबल नहीं होना है, तो इसको कहा गया कि तुम घबराओ नहीं, तुम्हारे साथ एसिड भी आया है, और एसिड आपको H+ दे देगा। कहा दिखाओ कहां है, ये रहा एसिड, और कार्बन माइनस चार्ज क्या होता है, बेस, तो इसने क्या किया अपना H+ दे दिया, तो आपको मिलेगा RC डबल बॉन्ड O पे माइनस, और ये क्या आ गया बच्चे, इस कार्बन पे 3 आयोडीन पहले से था, एक हाइड्रोजन आ गया, इसी को आयोडोफॉर्म कहते हो। जैसे ही आयोडोफॉर्म बनेगा इन द फॉर्म ऑफ येलो पीपीटी आपको दिखेगा। अब कहोगे ये भी तो नाराज होगा ऑक्सीजन, अरे ये नाराज नहीं है यार, ये रेजोनेंस में है, तो इस पे जो माइनस आया उसको रेजोनेंस में इन्वॉल्व करके अपने आप को स्टेबल कर लिया, और ज्यादा से ज्यादा आप Na+ ला के इस पे चिपका सकते हो। तो फाइनली आपको क्लोरोफॉर्म और सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक, सॉरी आइडोफॉर्म एंड सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिल गया बच्चों। ये था CBI जांच, मैकेनिज्म ऑफ आइडोफॉर्म टेस्ट। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा।
तो जरा देखिए, अगर आपके पास ये बेंजीन है, आप इसका रिएक्शन कराओ CH3 C डबल बॉन्ड O Cl से इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, प्रोडक्ट मिलेगा X। इसको आप बोलते हैं एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड। तो इससे क्या मिलेगा आपको? X। अब आप इसमें यूज करिए आयोडीन इन NaOH, आयोडीन इन NaOH। तो क्या मिलेगा? तो AlCl3 ट्रैप हुआ, ये बनेगा आपका एसिटोफिनोन। इसे आप कहते हैं एसिटोफिनोन। सॉरी, एक्स बनाना आपका एसिटोफिनोन। यह जो आपका एक्स है वो एसिटोफिनोन है। एसिटोफिनोन। जब आयोडीन NaOH से रिएक्शन कराओगे तो आपको मिलेगा C डबल बॉन्ड O पे माइनस Na पॉजिटिव प्लस CHI3 आइडोफॉर्म। ठीक है, तो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड आइडोफॉर्म आपको मिल गया ये प्रोडक्ट। तो एक आपका एसिटोफिनोन है बच्चों, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। फिर आपसे एक और सवाल पूछा जाएगा कि देखिए बच्चे, हमारे पास ये कंपाउंड है C ट्रिपल बॉन्ड CH। आप क्या करो, इसका ट्रीटमेंट कर दो Hg2 प्लस H3O प्लस से, जो मिलेगा दैट इज X। इसमें भी आप आयोडीन NaOH ले लो तो Y एंड Z दो प्रोडक्ट मिलेंगे। तो आप बता सकते हो X Y Z क्या होगा? तो आप बताइए X Y Z क्या होगा बच्चे? तो आप इसे कहते हो हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन, ये आपने पढ़ा 11th क्लास में बच्चों। तो एडिशन ऑफ वाटर देन टॉटमराइजेशन करेंगे तो ये कीटोन बन जाएगा एसिटोफिनोन। और अभी अभी देखा एसिटोफिनोन में फिर आपको क्या मिलेगा? CHI3 आइडोफॉर्म, और दूसरा मिलेगा आपको सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो आइडोफॉर्म आप लोग को आई होप समझ में आ रहा होगा बच्चों। देखिए जैसे आपके पास है कुछ एक्सेप्शनल है, जैसे ये कंपाउंड आपसे कहा गया कि आयोडीन NaOH से रिएक्शन कराइए, क्या बनेगा? ये कंपाउंड है, इसका भी रिएक्शन आप आयोडीन NaOH से कराओ। यहाँ पे एक काम करते हैं, ऐसा कुछ कर देते हैं। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2, ये 1 है। तो देखो बच्चों, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, अगर दो कीटोन के बीच में एक CH2 ग्रुप हो जिसको एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप कहते हैं, ये जो CH2 है इसका एक स्पेसिफिक नेम क्या है? एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। आप इन्हें कहते हो एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। तो ये ऑल्सो एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है। तो जिसके पास भी एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप होगा, मतलब दो कीटोन के बीच में CH2 ग्रुप, तो ये आइडोफॉर्म को पॉजिटिव रिस्पॉन्ड करेगा बच्चों। जो मिडिल वाला है उसको आप कन्वर्ट कर दो CHI3 में इन द फॉर्म ऑफ येलो PBD,
और बाकी जो बचा वो दोनों कॉर्नर पे कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाएगा। तो CH2 एक और CH2 C डबल बॉन्ड ONA और यहां भी C डबल बॉन्ड ONA, ये बन गया आपका। समझ पा रहे हैं? फिर ठीक यहां पे देख लीजिए, यहां भी क्या मिलेगा आपको CHI3 आइडोफॉर्म, दो प्रोडक्ट मिलेंगे, एक तो CH3 C डबल बॉन्ड ONA और दूसरा क्या मिलेगा बच्चों, सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड। तो आई होप आप लोगों को आइडोफॉर्म टेस्ट समझ में आ रहा होगा। आइडोफॉर्म 4 केमिकल स्पीसीज दे सकते हैं बच्चों। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि बताइए 1,3 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन है, आप इसका आयोडीन NaOH से रिएक्शन कराओ और बताओ क्या ये आइडोफॉर्म पॉजिटिव टेस्ट देगा। देखो इसमें 99% बच्चों का आंसर होता नहीं, लेकिन द करेक्ट आंसर इज यस। इसका जो करेक्ट आंसर है वो यस है बच्चों, ये आइडोफॉर्म रिस्पॉन्ड करता है। अब सवाल है कि क्या बनेगा। तो देखो बच्चों पहले आप इसको करिए क्या, टॉटोमराइज कर लीजिए, हालांकि बहुत कम अमाउंट बनेगा, नो प्रॉब्लम, बनेगा तो सही। तो ये कीटोन बन जाएगा, ये भी कीटोन और इसका डबल बॉन्ड एज इट इज रहेगा यहाँ पे। बताइए, तो इस डबल बॉन्ड को और इस डबल बॉन्ड को हमने टॉटोमराइज कर लिया। अब आप देखो ये बन गया क्या, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। तो ये किस में कन्वर्ट होगा बच्चों, अब बाकी जो बचा आपका CH डबल बॉन्ड CH, इस पे C डबल बॉन्ड O पे माइनस Na पॉजिटिव लिख दीजिए और इसके बाद एक CH2 है, फिर आप 1 2 3 4 5 देख लीजिए, ये बन गया ना आपका। तो 1,3 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन ऑल्सो गिव्स पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट, क्योंकि आफ्टर टॉटोमराइजेशन ये एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप बनाएगा। तो ये तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हो गया। स्कूल में सिंपल आप देख लेंगे कीटोन के एडिशन कार्बन पे मिथाइल ग्रुप है या नहीं है, उससे आप पता कर पाओगे कि आइडोफॉर्म को पॉजिटिव रिस्पॉन्ड करेगा कि नहीं करेगा। तो देखो बच्चों इसी तरह से हमने कई टेस्ट डिस्कस कर लिए, टॉलरेंस टेस्ट, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, आइडोफॉर्म टेस्ट। टॉलरेंस टेस्ट में आप क्या देखोगे कि मेनली हम अल्डिहाइड एंड कीटोन को डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज करेंगे। ये अल्डिहाइड एंड कीटोन दोनों को ऑक्सीडाइज करता है, लेकिन जब आप फेलिंग सॉल्यूशन लोगे तो सिर्फ एलिफैटिक अल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करेगा। और आइडोफॉर्म के लिए मैंने आपको 4 केमिकल स्पीसीज बताया बच्चों कि विद कंडीशन, ये कंडीशन होगा तो ये रिस्पॉन्ड करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। ठीक है, तो आपको दिया जाएगा क्वेश्चन कि बताइए भाई, जैसे मान लिया आपसे कहा गया कि कंपाउंड ए having molecular formula C3H6O gives positive iodoform test, and when treated with CH3MgBr followed by hydrolysis, gives मान लो कंपाउंड Y या B, कंपाउंड B, तो राइट स्ट्रक्चर ऑफ A एंड B।
ए और बी का स्ट्रक्चर बताइए। तो कंपाउंड हैविंग मोलेक्युलर फॉर्मूला C3H6O gives positive iodoform test and when treated with Grignard reagent followed by hydrolysis gives B to find structure of A and B। तो प्यारे बच्चों जरा ध्यान से सुनो और समझने की कोशिश करो। C3H6O है, ठीक है, और आइडोफॉर्म पॉजिटिव टेस्ट है, इसका मतलब इसके पास C डबल बॉन्ड OCH3 है, C डबल बॉन्ड OCH3 है। तो अब एक ही कार्बन तो बचा, देखो दैट मीन्स के ए आपके पास एसीटोन है बच्चे, और इस एसीटोन का ट्रीटमेंट करते हो अगर आप ग्रिग्नार्ड से CH3MgBr से, तो ये जो ऑक्सीजन मिथाइल ग्रुप है इसके इस पर अटैक करेगा, ऑक्सीजन पे माइनस MgBr, हाइड्रोलिसिस लोग करोगे तो आपको अल्कोहल मिलेगा, व्हाट 3 डिग्री अल्कोहल। तो रिजल्ट विल बी फॉर्मेशन ऑफ 3 डिग्री अल्कोहल। समझ आया कि नहीं आया बच्चों? अगर ये आइडोफॉर्म नेगेटिव होता तो फिर एल्डिहाइड लिखते हम CH3 CH2 CHO, और ग्रिग्नार्ड सिलेक्शन कराते तो आपको 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक बार पॉजिटिव टेस्ट देता है और ग्रिग्नार्ड सिलेक्शन कराएंगे तो 3 डिग्री अल्कोहल मिलेगा, और एक बार मान लो नेगेटिव टेस्ट देता है और ग्रिग्नार्ड सिलेक्शन कराएंगे तो 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। क्योंकि नेगेटिव टेस्ट का मतलब ये कीटोन अल्डिहाइड है, कीटोन नहीं है, क्योंकि आइडोफॉर्म के लिए आपको पता है कि क्या होना चाहिए बच्चे, एडिशन पे CH3 ग्रुप होना चाहिए। अब बताइए अब तक जो हमने स्टडी किया है उसमें क्या क्या आप जानते हो? जैसे बेंजल्डिहाइड, आप इसका रिएक्शन कराओ HCN से और हाइड्रोलिसिस करो, CH3MgBr और हाइड्रोलिसिस कर दो, N2H4 है, स्लाइटली एसिडिक मीडियम में, N2H4 है बेसिक मीडियम में, अमलगेटेड जिंक है बच्चे एसिडिक मीडियम में। तो मान लीजिए ये बना PQRST, फटाफट बताइए PQRST क्या है? ये है आपका बेंजल डिहाइड। तो रिएक्शन ऑफ बेंजल्डिहाइड विद वेरियस रिएजेंट like hydrogen cyanide including hydrolysis, methyl magnesium bromide including hydrolysis, hydrazine in acidic medium, hydrazine in basic medium, then amalgamated zinc in acidic medium. So what are the product formed in these chemical reactions? इन reactions में product क्या क्या बनेगा? बताइए। तो देखो बच्चों, आपको रिकॉल करना होगा, रिवाइज करना होगा मेनी टाइम्स, तब जाके ये कंट्रोल होगा, नहीं तो फिर कंफ्यूज होंगे आप एग्जाम्स में। पहले आप साइनोहाइड्रीन बनाएंगे ना, OHCN आ गया बच्चे ये, तो रिएक्शन विद HCN हो गया। अब जब आप इसका हाइड्रोलिसिस करोगे कैसा एसिडिक, तो साइनाइड विल कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड बच्चों। तो अब जो आपको रिजल्ट मिलेगा दैट इज COH और ये बन गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोक्सी, अल्फा पे फिनाइल कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। अब जब आप ग्रिग्नार्ड से रिएक्शन कराओगे तो और इंक्लूडिंग हाइड्रोलिसिस ये क्या आ जाएगा OH, 2 डिग्री अल्कोहल बना। आपको जनरल रूल मैंने बताया था बच्चों कि रिएक्शन ऑफ एनी ग्रिग्नार्ड एजेंट विथ एनी एल्डिहाइड एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड प्रोड्यूसेस 2 डिग्री अल्कोहल। अगर आप एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कराते हो तो हाइड्राजीन से हाइड्राजोन बनता है। बड़ा समझे कि नहीं समझे भाई? अगर आप बेंजल्डिहाइड का ट्रीटमेंट करते हैं हाइड्राजीन से इन एसिडिक मीडियम तो रिजल्ट विल बी फॉर्मेशन ऑफ व्हाट? हाइड्राजोन, हाइड्राजोन।
जोन कहलाएगा ये। और अगर आप बेसिक मीडियम में रिएक्शन कराते हो, ये आपके पास बेसिक मीडियम है, तो ये वुल्फ किशनर कहलाएगा और आपको टॉलिन मिलेगा। अगर याद है आपको तो बताइए, वुल्फ किशनर रिडक्शन। फिर जब आप इस रिएजेंट से रिएक्शन कराओगे तो इसको हम लोग क्लेमेंसन रिडक्शन कहते हैं। तो क्लेमेंसन रिडक्शन से भी आपको मिलेगा टॉलिन। ठीक है बच्चों, तो आपको क्या मिलेगा? टॉलिन। ये था ऑल अबाउट फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट एंड टॉलिन आइडोफॉर्म टेस्ट। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा बच्चे। एक बार आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, इसका नोट बना लीजिए और एमसीक्यू जहां जहां आपको मिलेगा आसान आसान से होगा, आप सॉल्व कर लीजिए, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको बताया बार बार देखो, अब आप नीट का पेपर देखो या आईडी मेंस का पेपर देखो, मैं फर्स्ट डे से आपको बोलता हूँ कि एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए। आप देखिए केमिस्ट्री में करीब 98%, उससे भी ज़्यादा 99% मान के चलो इस बार नीट में सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से फ्रेम किए गए हैं, बस एनसीईआरटी से बनाया गया है। नहीं तो आप क्यों जाओगे फालतू चीज पढ़ने के लिए भाई? नहीं, तो जो ज़रूरी है, जो डॉक्टर बनने के लिए ज़रूरी है, जो इंजीनियर बनने के लिए ज़रूरी है, वो हम पढ़ेंगे। नहीं, क्योंकि अभी विद्वान बनना है तो आप जाइए पीएचडी करिए ना भाई, हमें तो हमारा टारगेट है डॉक्टर बनना। नहीं, तो उसके लिए जो रिक्वायरमेंट है हम वही पढ़ेंगे, जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा बर्डन से क्या फायदा? कुछ नहीं। तो आप इसको पूरी तरह से मगअप कर लो, प्रैक्टिस कर लो, इवन इसका मैकेनिज्म भी 2 बार 3 बार लिख लो, तो देखिए आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा हो जाएगा बच्चे। नहीं, और हर वीडियो को सीक्वेंस में देखते रहिए, ठीक है, और अपना नोट्स बनाते रहिए, उस नोट को रिवाइज करते रहो। फिर आप एमसीक्यू भी सॉल्व करो, स्पेशली जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो उनको आप सॉल्व करिए पहले, फिर ऑथर बुक के जो भी बुक्स आप बनाएंगे वो डिस्कस करेंगे, वो सॉल्व करिए। ठीक है बच्चों, बाय।